तो एक मिनट, हाँ कलर आया। तो कैसे भाई लोग, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं अपनी फर्स्ट हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस की स्टोरी बताना चाहता हूँ, जो बेसिकली सिंपल शब्दों में अगर समझना है तो कोटा फैक्ट्री और छिछोरे का मिक्सचर है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ तुम हेडफोन पहन लो, क्योंकि लड़कों को एक रूम में बंद करी हुई वीडियो है ये पूरी। मतलब एक घर के अंदर 10 लड़के थे और 2 तो बहुत ही हरामी थे। तो सोचो फिर कंटेंट कैसा निकलने वाला है। तो ईयरफोन पहन लो, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। अब स्टोरी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम सारे कैरेक्टर को जान लो। ये कैरेक्टर को जान लो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और वो पढ़ाते हैं तो ऐसे ही पढ़ाते नोवेल वगैरह। पहले कैरेक्टर के बारे में जानो। ओके, नो बकवास, कंटेंट पे आते हैं अपन। तो फर्स्ट कैरेक्टर है विशाल जुगाड़ू। अब देखो, जैसे तुमने छिछोरे देख रखे हो कि वैसे हमारे भी सबके निकनेम है। अब क्यों है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर है विशाल जुगाड़ू। अब इसका नाम जुगाड़ू इसलिए था क्योंकि इसने एक्चुअली लिटरली सर को कॉल करके पूछा था कि सर कुछ ले दे के जुगाड़ कर दो ना पास करने का। क्या बात है। और सर इससे एक नंबर ऊपर थे। सर ने कहा एक बार एग्जाम तो दे दे, अगर नहीं हुआ तो फिर देखते अपन। सेकंड पे था आयुष शुद्ध हिंदी। अब इसका नाम शुद्ध हिंदी इसलिए था क्योंकि ये जो वीडियो अभी तुम देखने वाले हो ये फर्स्ट डे की है। मतलब फर्स्ट डे में हम इतने क्लोज हो गए थे 3-4 जने तो कि हमको खबर ही नहीं थी कि हम अभी मिले 1 घंटे पहले कि बचपन से जानते एक दूसरे को। अब इससे हम कुछ भी गाली दे दे उसका शुद्ध, मतलब तुम कोई गाली दिमाग में इमेजिन करो जो ऑलरेडी हिंदी में, इंग्लिश में नहीं है, जो ऑलरेडी हिंदी में, ये उसको भी शुद्ध हिंदी में बनाता था। मतलब लिटरली तुम इधर सोचते हो ये इतनी हिंदी इधर सोच के रखता है। PENIS। हाँ क्या आता है, लगा हजार की। हाँ क्या है हिंदी में, क्या कहते हैं? ठीक है। अब थर्ड कैरेक्टर है अपना सम्यक। तो ये एक्चुअली मेरे साथ ही आया था और ये था कि मैं जितनी बकचोदी करता हूँ ये उसके आदी कर लेता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है पर इसका हमने कोई नाम नहीं रखा था, हम इसको कोई भी गाली देके बुला देते थे। गजब बेइज्जती है। अब फोर्थ पे है जो साइड कैरेक्टर मान के चलो, मेहुल और धैर्य। अब मेहुल क्या हमसे 2 साल बड़ा था तो इसलिए हम उसको ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे, बड़ा है तो ऑब्वियसली। और धैर्य ये था हमारा बीमार आदमी। मतलब ये आया था उसके दूसरे दिन ही, पेपर है उसके 1 दिन पहले बीमार हो गया ये और उसके बाद बीमार ही रहा। मतलब सोच नहीं सकते हो ये बंदे के लिए हमने कहाँ दवाइयाँ ढूंढने गए थे, इसको हॉस्टल में इसके लिए हॉस्पिटल ढूंढने गए थे हम। अच्छा, ये हमारा ये ढीला आदमी था। और फिफ्थ द मोस्ट, जिसकी जो बंदा है उसकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल है। अगर वो इस हॉस्टल में होता नहीं तो ये वीडियो भी नहीं बन पाती, चाहे मैं कितना भी एफर्ट लगा लूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ दिस वीडियो, तरुण। ये बंदा, अब ये बंदा इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखो, मैं डायरेक्ट तरुण से पहले मैं खुद के बारे में बता देता हूँ। मैं 6 पे इसलिए आता हूँ क्योंकि ये जो 5-6 बंदे जिनके बताया, मैं था बुली। मैं इन सबकी बेइज्जती करता था पूरा, बस मेरा कंटेंट निकालने के लिए मैं इनकी बेइज्जती करता था। हरामी मानुस। इस बंदे की लिटरली मैंने हर बात पे उड़ाई है। मैं उड़ाता था तो सब साथ भी दे देते थे ताकि ये कुछ बोल भी नहीं पाए। ये अगर ये नहीं होता भाई तो कसम से कंटेंट नहीं बन पाता मेरा इतना ओपी। मतलब इसको मैंने इतना परेशान किया जो कोई लिमिट ही नहीं सोच सकते तुम। हर बात पे जो जैसे मैं किसी और की यूँ समझो मैं किसी और की बेइज्जती कर रहा हूँ पर ले दे के मेरा जो किस पे जंप हो जाता था। इसको मैंने मतलब लिटरली यूँ कह दिया था, जा हॉस्टल के सर ने तेरे को बुलाया, वो तेरे को हॉस्टल से निकाल दे, तेरा कुछ नहीं होने वाला हॉस्टल में। और ये लिटरली सर को पूछने भी चला गया था, सर क्या हुआ, चूतिया बनाया तुमको। ओके, मैं तुम्हें एक मेन कैरेक्टर के बारे में तो बताना ही भूल गया हूँ। मतलब जो हमें लास्ट के कुछ दिन में मिला था, वो एग्जाम उसके सारे मेरे और उसके सब्जेक्ट सेम थे और वो मतलब मेरा पार्टनर था डेंग जोक शेयर करने में। हम दोनों एक दूसरे के साथ डेंग जोक शेयर करते थे। मतलब तुम जो डेंग जोक समझते हो ना, पॉलिटिक्स से या कहीं से भी, हम वो शेयर करते थे। और ये बंदे के आखिरी में जो 4 दिन मैंने मजे लिए ना, शादी वाले खाते नहीं है भैया, कहाँ चबा
वो गोली नंबर 1 का गाना भी गाते हैं। तो अब फर्स्ट डे की बात है। अब मैं पहली बार, मतलब हम मैक्सिमम जितने भी जने थे पहली बार अपने घर से दूर गए थे, मम्मी पापा के बिना, खाना वाने का कुछ खबर नहीं थी, सब आलसी भरे पड़े, किसी ने आज तक कुछ भी नहीं किया था उनके अब लेकिन वहाँ मैंने बताया सबकी तबीयत खराब हो गई थी। फर्स्ट धैर्य की इंपॉर्टेंस सबसे ऊपर हुई थी, लेकिन सबकी तबीयत खराब इसलिए हो गई थी क्योंकि वहाँ का ना पानी सूट हो रहा था और हॉस्टल का खाना जैसा मेरे को लगता था चूतिया बना रहे, पर जैसा जो तुमने रील्स में देख रखा है, जैसा तुमने पिक्चरों में देख रखा है, जैसा तुमने सीरीज में देख रखा है, वैसा ही खाना दिया था हमको, साफ गोबर। अब हमको क्या था, पर्सनल एक घर दे रखा था नीचे वाला जिसमें हम रहते थे। तो अब मेन था हमको जुगाड़ पानी का फर्स्ट, तो हमने हर जगह कबाड़ा, कहीं भी पानी तो हमको वहाँ का बेसिकली सूट ही नहीं हुआ, तो हमको था हम कैंपर ही मंगा लेंगे, जो कैंपर आता है 20 लीटर वाला वो। बट अब इतना चूतिया, वहाँ एक ही कैंपर वाला था ले दे के, और वो इतना बड़ा चूतिया था गांडू, उसको हमने 2 दिन लगातार कॉल किया कि भैया हमको इस प्रॉपर एड्रेस दिया उसको, हमको उस जगह का में हम फर्स्ट टाइम का, हमको एड्रेस भी नहीं पता था उस एरिया का, हमने एड्रेस का बाड़ा, हमने उसको वो बताया कि भैया यहाँ पानी चाहिए हमें, सुबह आप दे जाना, चाहे आप 5 बजे आओगे हम ले लेंगे पानी। वो हरामी ने कहा आप चिंता मत करो, कल आपके वहाँ पक्का पानी आ जाएगा। और गांडू हम कल सुबह, हमने रात को हम पानी बाहर भर के आते थे, हॉस्टल के बाहर एक कूलर लगा हुआ था, हम वहाँ से पानी भर के आते थे। उस चूतिए ने हमको पका, आप तो चिंता मत करो कल पानी आ जाएगा, और वो गांडू पानी लेके नहीं आया। अब सुबह वहाँ पानी बंद हो गया जहाँ हमसे हम पानी लाते थे। लिटरली ये तो प्यासे रह गए, मेरे को प्यास नहीं सहन होती, मैं बोतलें खरीद के आया था 20-20 रुपए की, 80 रुपए मैंने बोतलों पे उड़ा दिए थे 2 घंटे में, चूतिया साला। उसके बाद हमने जैसे तैसे दूसरे का नंबर कबाड़ा, उस मतलब वहाँ था एक ही पानी प्रोवाइडर वाला, तो उसके किसी मालिक का कबाड़ा, उसने किसी और का दिया। फिर उससे बाद कि उसने कहा ड्राइवर का ले लो, हमको कोई लेना देना नहीं, ड्राइवर अगर वहाँ जा रहा होगा तो वो पहुंचा देगा। उसने 5 से 4 नंबर हमको दिए और हमने सब पे कांटेक्ट किया, भैया पानी ला दो यार। उसने अगले के अगले दिन ऐसे 3 दिन निकाले हमने पानी के बिना, और हमने फिर पानी जैसे तैसे मिला। मेन प्रॉब्लम पानी की नहीं थी, पानी तो हमने जैसे तैसे जुगाड़ में बोतलें खरीद के पी लिया था। अब दिक्कत थी खाने की। अब देखो खाना मेरी कमजोरी नहीं है, मैं खाए बिना रह सकता हूँ चाहे जितनी भी टाइम रख लो, पर अच्छा खाना चाहिए। तो अब मैं यहाँ से ऑब्वियसली मेरी मम्मी बहुत प्रिपेयर रहती है, मैं जाता सोचता हूँ मेरी मम्मी उससे, मैं कह रहा था मम्मी ये रखने की जरूरत नहीं है, मम्मी ने सब मेरे को नाश्ता वाश्ता बना के दिया था, मैं कहता किसी की जरूरत थी मैं रह लूँगा, आसपास कुछ ना कुछ होगा ही खाने को। पर कुछ आसपास हम इतनी घटिया जगह पे थे कि हमको कम से कम 20 मिनट चलना पड़ता था एक दुकान के लिए, ढंग की दुकान के लिए। तो अब मम्मी ने मेरे को जो तुमने वो शेजवान वगैरह की चटनी आती है ना वो दे रखी थी, 3 पैकेट थे, और वो तीनों पैकेट मेरे लाइफ सेवियर थे। मतलब कसम से मैंने सब्जी टच भी नहीं की थी, मैं चावल उस चटनी में डाल के, शेजवान चटनी में डाल के खाता था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। भाई मैंने एक्चुअली 25 से 30 दिन ऐसे निकाले कि मैं शेजवान की चटनी में रोटी और चावल खा रहा हूँ, और ये गवार कुछ भी खा लेते थे। पर एक दिन इतनी लिमिट पार हो गई कि उसने एक तो कल उसने कुछ बनाया था, उसको ही सुबह गर्म करके दे दिया, उसको फ्राई किया, मतलब जो सब्जी होनी येलो कलर की चाहिए थी वो हमको लाल कलर की दिख रही है। अब सोचो उस हद लेवल का खाना था, तो हमको फिर ले दे के होटल में खाना पड़ा था। और तुम सोच रहे हो कि हम हॉस्टल में क्यों गए थे, एग्जाम देने गए थे जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। मतलब वो जो तरुण था ना उसको ही पढ़ना था, जिसने हमने उसको पढ़ने नहीं दिया, वो पढ़ना चाह रहा था, हमने नहीं दिया था उसको पढ़ने। अब ये तुमने देख लिया वो जो कोटा फैक्ट्री वाला पार्ट था, मैंने कहा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, लोगों को दुख पहुंचाऊंगा कि भाई कितना मुश्किल होता है हॉस्टल लाइफ में। मैंने सबको पता है, सभी जानते हैं, वो जो तुम रील्स में देखते हो मैं कह रहा हूँ सब एक्चुअली वही चीज़ें होती है। पर अब मेन बात आती है फन की, हमने जो बकचोदी की है, मतलब बाकियों का पता नहीं, मैंने बहुत मजे लिए। लिटररी ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, लिटरली सच में जितने मजे मैंने लिए उतने किसी ने नहीं लिए। मैं सबकी बेइज्जती करता था, मेन काम था मेरा बुली करना, और 2 जने थे, मैं विशाल और आयुष, ये जो 2 मेरा साथ देते थे, और बाकी मैं सबकी बेइज्जती करता रहता था। अब मेन वीडियो जो मैं तुम्हें अब वीडियो के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हमने जो मैं जिसकी बात कर रहा था तरुण की, उसकी हमने जिस लेवल पे ले रखी थी ना बेचारा, भाई मेरे को अब मैं वो वीडियो देखता हूँ मेरे को दया आती नहीं करना था इतना एक्सट्रीम, पर भाई बहुत बहुत मज़ा आया कसम से। मतलब वो बंदा अगर पढ़ रहा है उसका फ़ोन लेके भाग जाते थे क्योंकि फ़ोन से पढ़ता था, या तो उसकी बुक उस पर जाके बस हम उसको देखते रहते थे कि हाँ भाई पढ़ रहा है ना, तो हम 4 जने बैठ गए और हम उसको देख रहे हैं बस कि पढ़ ले तू, हम पढ़ रहे, अब दिखा तू कैसे पढ़ सकता है वो। भाई तुम
ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है जितनी बकचोदी हम करते थे। अब मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ। क्या था बता? तू नंगा घूम ले वीडियो में। अरे रुक ना। हाँ अरे मैं तो देख रखी गाड़ी। तुझे कुछ नहीं मिला? तुझे कुछ नहीं मिला इसके फोन में? वैसे इससे उम्मीद भी क्या करेंगे? अब मैं तुम्हें एक फाइट दिखाने वाला हूँ। अब ये फाइट देखने से पहले ये देख लेना घर में आसपास कोई नहीं है, तुम खाली देख रहे हो, क्योंकि बहुत अजीब फाइट है ये। उसके मुंह देख, उसका मुंह देख, उसका ओ भाई भाई बच्चे से मार रहा है भाई। वो कॉलेज का है, तू क्या कर रहा है? वो 9वीं क्लास का है भाई। ये क्या है? ये क्या हरकत है? ये चड्डा खोल रहा है। चड्डा क्यों खोल रहा है? चड्डा छोड़ियो क्या? ओ निकली वो फटी गई। वो जो छोटी वाली बंडल नहीं आती वो पीता है ये देखो भग गया। जो डरता है वही भगता है। और मैंने तुम्हें एक बात तो बताई थी, जो लूडो में 6 प्लेयर वाला गेम होता है ना, उसमें मैंने बिना मरे एक भी बार नहीं मरा था और मैंने एक ही बार में गेम जीता था। फर्स्ट आया था मैं पूरे गेम में। ऐसे डांस करना है। आग लगा दी। और तरुण की खाली हम नहीं लेते थे, आसपास वाले मतलब लिटरली वॉचमैन वाले भैया ने भी उसके मजे लिए थे। अरे उसको खबर है, शर्मा मत बता दे। ब्लश कर रहा हूँ। थोड़ा सा दे। अरे ए टांगे खोल। हाथ का उड़ाने बैठा है। वापस करने क्या किया था? हाँ ये बढ़िया रहेगा। अरे यार अरे यार और भी बहुत सारी क्लिप है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ पर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फिर YouTube ये वाली वीडियो हटा देगा। वो थोड़ी सी एक्सट्रीम है। अगर इस वीडियो पे मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स दिखा तो मैं इस वाले चैनल पे अपने वो सारी क्लिप्स का कंपाइलेशन बना के डाल दूंगा। और ऐसे तो मैं स्टोरी टाइम वगैरह कुछ भी देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मस्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं और भी स्टोरी टाइम वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब हर जगह जाके कैमरा खोल नहीं सकता था मैं, वरना इनके तो और भी मजे लिए थे, खासकर विजय तरुण के। और मैंने बहुत सारी क्लिप्स तरुण की इधर दिखाई नहीं क्योंकि समझो नहीं दिखा सकता था। अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैंने बताया इस चैनल पर डाल दूंगा, तो जाके देख लेना। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो तुम्हें और दिखेगी स्टोरी टाइम। सी यू।